बड़ी खबर देहरादून से है। राजभवन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह, करण महारा राजभवन के बाहर धरना दे रखे हैं। जोशीमठ में आपदा को लेकर सीएम से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने जाने नहीं दिया। महारा ने कहा है कि सीएम से मिले बिना जाएंगे नहीं। करण महारा की तरफ से कहा गया कि सरकार से मिलने का समय मांग रहे हैं, सीएम से मिलने का समय मांग रहे हैं, समय दिया नहीं जा रहा और इसीलिए धरने पर बैठ गए हैं। जोशीमठ के मुद्दे पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता। मैसेज करो, इससे बढ़िया सर मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से राव शफात अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात का रुख करते हैं। राव शफात, अब कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। जोशीमठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही जा रही है, मुलाकात हो नहीं रही है। क्या कुछ इस मामले में निकलता नजर आता है? देखिए आरती, अभी जोशीमठ पर खतरा बरकरार है, बल्कि बरकरार ही नहीं कहेंगे और खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि आज राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। डेमोलेशन की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। जो 2 बड़े होटल थे जिनमें सबसे ज्यादा दरारें आ रही थी, उनको आज ढा दिया गया। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और एनडीएमए की टीम मुख्यमंत्री से मिली थी। एनडीएमए की टीम ने मुख्यमंत्री से तमाम विस्तृत चर्चा की और केंद्र सरकार से या एनडीएमए की ओर से जो भी राज्य सरकार को मदद चाहिए उसका पूरा भरोसा दिया है। और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं एनडीएमए ने कि जो भी रिपोर्ट तैयार होगी, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आएंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी जो एजेंसी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जोशीमठ में भेजे हैं और 6 सदस्यीय टीम है, 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। इसके साथ राज्य सरकार जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, 14 सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद है, वो सब जो रिपोर्ट्स हैं वो सब परीक्षण की जाएंगी। उस परीक्षण के बाद राज्य सरकार कुछ और बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन एनडीएमए ने एक सलाह दी है, एक सुझाव दिया है कि तमाम जितनी भी रिपोर्ट्स जोशीमठ से आएंगी वो सब एक छत के नीचे होनी चाहिए। एक छत के नीचे उनकी जांच होनी चाहिए और जो क्रॉस चेक है वो होनी चाहिए कि किसकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। हालांकि पहले ही वैज्ञानिक ये डर जता चुके थे, आईआईटी रुड़की हो या फिर वाडिया इंस्टीट्यूट हो, उन्होंने ये डर जताया था कि इस तरह का खतरा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। बहरहाल राज्य सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। राज्य सरकार कुछ कदम उठा रही है। जैसा मैंने कहा कि जो सबसे ज्यादा खतरा जिन मकानों के ऊपर है उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज से शुरू की गई। दूसरा, 85 जो परिवार है, मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी जब हमने मुख्यमंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा कि 85 जो परिवार है उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि शिफ्ट उनको कर दिया गया है। इसके साथ ही जो रेड जोन है, बफर जोन है, सेफ जोन है, ये बना दिए गए हैं और जो मकान ध्वस्त होने हैं उन पर क्रॉस का रेड निशान भी लगा दिया गया है। उनके आसपास भी जो आवागमन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी राज्य सरकार के आला अधिकारी कहें तो वहां पर मौजूद है। आज खुद मुख्य सचिव ने खास बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोशीमठ से जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद है उनके साथ चर्चा की और विस्तृत जानकारी ली। सबसे जो समस्या ये है कि तुरंत लोगों को कैसे शिफ्ट किया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से प्री फैब्रिकेटेड मकानों का निर्देश दिया था, वो बनकर के तैयार हो जाएंगे। दूसरा, कहां शिफ्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कुछ इस तरह की जगह जो स्थान है वो चिन्हित किया जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए हैं आला अधिकारियों को कि वो कम्युनिकेशन बना करके रखें, जो स्थानीय लोग हैं और अधिकारियों का कम्युनिकेशन बना रहे, स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा, जो टावर है फोन के, क्योंकि वो भी ध्वस्त होंगे, उनसे भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो जो फोन के टावर है वो भी शिफ्ट किए जाएं। तो अलग अलग तरीके से राज्य सरकार तमाम नजर बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं, आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री की जो सचिव है मीनाक्षी सुंदरम, वो वहां पर मौजूद है और डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं। तो तमाम जो है राज्य सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। आरती, अच्छा, देखिए, इसी बीच महत्वपूर्ण बैठक भी हुई जिसमें कि विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरह से आखिर लोगों को बाहर निकाला जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रखी है और जिला अधिकारी क्या कुछ इस मामले में कहते नजर आए हैं? देखिए, राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है। जैसा मैंने कहा कि मुख्य सचिव ने आज एक खास बैठक की और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां पर आला अधिकारी मौजूद है, टीम मौजूद है, उनसे जानकारी ली। अब क्योंकि रिपोर्ट आने का इंतजार है तो रिपोर्ट कब तक आती रहेगी। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार लापरवाही करती नजर आ रही है। जो लापरवाही पहले हुई ऐसा आरोप जनता ने लगाया, विपक्ष भी वहां पर मौजूद है, विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करते हैं तो रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो चाहे केंद्र सरकार की रिपोर्ट हो या फिर राज्य सरकार की रिपोर्ट हो। लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। जैसा मैंने कहा कि 85 परिवारों को वहां से शिफ्ट किया गया है, लेकिन क्योंकि दरारें बढ़ती जा रही हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है और करीब
ये संख्या 668 मकानों तक जा पहुंची है। जो आसपास का प्रीमियस है उन मकानों के, उसको भी खाली करा लिया गया है। कुछ रेड जोन बनाए गए हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा है, उस इलाके को खाली करा लिया गया है। दूसरा जो बफर जोन है, यानी जहां कम खतरा है, कम दरारें हैं। तीसरा जो सेफ जोन है, यानी उसी क्षेत्र का एक सेफ जोन भी है, तो इसको कैटेगरी वाइज इसको रख दिया गया जी। है। अब रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ हुआ, क्योंकि एनडीएमए की टीम ने भी ये सुझाव दिया था कि उस पानी का परीक्षण होना चाहिए जो पानी नीचे से निकल रहा है, क्या वो अलकनंदा का पानी है या फिर कहीं और से ये पानी आ रहा है और ये खतरा कितना है। तो आईआईटी रुड़की क्योंकि पहले से रिपोर्ट दे चुकी थी कि आने वाले वक्त में खतरा होगा, उस रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा। वाडिया की जो रिपोर्ट है उसका परीक्षण किया जाएगा। जो जियोलॉजी के जानकार हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, जो वैज्ञानिक, उन्होंने खुद ही कहा था कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो एक नहीं है, इसके बड़े कारण 4 हो सकते हैं। पहला, वहां पर अनियंत्रित निर्माण किए गए, बहुमंजिला इमारतें बनी। दूसरा, टनल को लेकर के, जो 7 फरवरी 2021 में वहां पर आपदा आई थी टनल को लेकर के, ये सबसे बड़ा कारण था। और तीसरा, अलकनंदा नदी धीरे धीरे से उस इलाके को काट रही है, ये चौथा सबसे बड़ा कारण था। तो ये कारण बताए गए थे। अब देखिए इनका परीक्षण होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की टीम वहां पर मौजूद है, राज्य सरकार की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन परीक्षण से पहले सबसे पहले जो प्राथमिकता है वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर के बसाने की है। तो ये राज्य सरकार चाहती है कि किसी तरह कोई परेशानी उन लोगों को ना हो, और यही वजह है कि आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे और कम्युनिकेशन हर हाल में बना करके रखेंगे। तो ये मुख्य सचिव की ओर से भी आदेश है और मुख्यमंत्री ने भी ये आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्र की जो भी एजेंसियां हैं वो लगातार कम्युनिकेशन उत्तराखंड की एजेंसी से बनाए हुए हैं।